फरवरी माह के पहले 2 दिन 1 फरवरी और 2 फरवरी ये कन्या राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1 फरवरी का दिन माघ मास की पूर्णिमा का दिन है। बड़ा ही शुभ दिन है। चंद्रमा अपनी राशि में होंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। रविवार का दिन है तो रवि पुष्य योग भी बनेगा, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और सौभाग्य और प्रीति नाम का योग भी बनेगा। अब देखिए 4 ग्रह एक साथ मौजूद है मकर राशि में, तो चतुर्ग्रह योग भी बना हुआ है। अब ये जो पूर्णिमा का दिन है, ये पूर्णिमा का दिन खास तो है ही, लेकिन इतने सारे योग बनने से ये और भी विशेष हो गया है। अब 2 फरवरी का दिन, तो ये सोमवार का दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा वहीं अपनी राशि कर्क राशि में रहेंगे। योग की बात करें तो आयुष्मान नाम का योग बनेगा और साथ में सौभाग्य योग भी बनेगा। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब चलिए विस्तार से जानते हैं क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, कैसे अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अब कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो चंद्रमा की स्थिति है कर्क राशि में, ये आपके अपने करीबी दोस्तों के साथ आपका समय बहुत अच्छा बिताने वाले हैं इसके चलते, क्योंकि ये ऐसा टाइम होगा जब आप अपना ज्यादातर समय अपने ऐसे लोगों के साथ बिताएंगे जो आपको खुशी देते हैं। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो आपके लिए अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं, भले ही वो बच्चे हों, भाई बहन हों, परिवार हो, दोस्त हो। इसके अलावा अगर देखा जाए जो आपके कार्यस्थल से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है। वैसे तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सभी के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है, क्योंकि जिनका बिजनेस है, जिनका शोरूम, जिनका शॉप है, या बहुत सारी जॉब ऐसी हैं, तो उनमें संडे छुट्टी नहीं है। तो उनके लिए जो कामकाजी दिन है वो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है। कैसी सावधानी? एक तो रविवार के दिन आपको किसी से झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा अपने आप पर काबू करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना अगर विवादित स्थिति में पड़े तो जोरदार झगड़ा होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो झगड़े से बचने की पूरी कोशिश करनी है ताकि आपका दिन उत्तम बना रहे। बाद में आपको पछताना पड़ सकता है वरना। और देखिए झगड़ा शुरू तो हो जाता है, लेकिन पता नहीं वो कितना भयंकर रूप ले ले, ये किसी को नहीं पता होता कि वो बढ़ते बढ़ते कितना अधिक बढ़ जाए। तो इसीलिए बस अपनी नजरें ना अपने काम पर रखें, उसको अवॉइड करें। जो चीज आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है उसको अवॉइड करना है, और उसको अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने दिन को आप बेहतर बनाते हुए दिखाई देंगे। अब अगर आपके पास आपकी कोई गाड़ी है और वो पुरानी हो चुकी है और आप अपनी गाड़ी को बेचने का मन बना रहे हैं, तो ये दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आप अगर खरीदार ढूंढ रहे थे तो इस रविवार के दिन आपको वो खरीदार मिल सकते हैं। आपके मन के मुताबिक प्राइस आपको मिल सकता है। तो बस इसी दिन का तो आपको इंतजार था कि आप इस गाड़ी को बेचेंगे और कुछ नया खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और इस समय में आपके लिए चीज़ें भी बहुत बेहतर तरीके से होने वाली हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बात करूंगी। ये जो दिन है देखिए 1 फरवरी का दिन, ये उसका पूर्णिमा का दिन है। अब पूर्णिमा का दिन माघ पूर्णिमा का दिन है। स्नान, दान, धर्म इनके लिए बहुत ही विशेष माना गया है। तो इस दिन की जब आप दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो वो आप जो गंगा जल होता है उसको अपने स्नान के पानी में डालकर करें। इससे क्या होगा? इससे आप अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना उसको खत्म कर पाएंगे। देखिए मानने से सब कुछ होता है। अगर आप मानकर चलेंगे कि हाँ आपने जो स्नान किया है उससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हुई है, तो फिर वो नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि जब आप मानते हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर है, वरना तो नहीं। तो इसीलिए आपको स्नान करें आप, उसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को इससे मिलने वाले हैं, क्योंकि इस दिन बड़े ही उत्तम योग बने हुए हैं, बहुत ही उत्तम योग बने हुए हैं इस दिन। तो ये आप शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा है वो 11वें घर में बैठे हुए हैं और पंचम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। अभी जो 11वां घर है ये बड़ा उत्तम है, क्योंकि ये इच्छाओं का है, ये खुशियों का है, ये इनकम का है। और
इनकम का स्वामी इनकम के घर में बैठा है, बहुत अच्छे नक्षत्र में भी है। और ये समय क्या होगा फिर, आप शाम दाम दंड भेद चारों लगा देंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोशिश यही रहेगी किस तरह से आपकी इनकम बढ़े, किस तरह से आप अपनी जो सोर्सेज हैं अपनी इनकम के उनको बढ़ा सकते हैं। इस पर आपका पूरा का पूरा प्रेशर रहने वाला है, जो अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे तभी तो चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो कन्या राशि के जातक हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हेल्थ के मामले में दिन बहुत ही शानदार रहेगा, हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जी बरकरार रहेगी। दोनों ही दिनों में आप धैर्यवान बने रहेंगे। जो सोमवार का दिन होगा उस दिन ज़्यादा आपका अंदर पेशेंस होगा और आपकी समझदारी और आपके प्रयास से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एनर्जी इतनी होगी कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो अपने जीवन को बदलने का काम भी कर सकते हैं। ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और अचानक से अनदेखा मुनाफा भी आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत ज़रूर खराब हो सकती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, लेकिन वैसे करियर के मामले में बहुत अच्छा दिन रहेगा। और साथ में जीवन साथी के साथ अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा आपका साथ रहने वाला है। आपका जीवन साथी और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा ख्याल रखने वाला होगा और पिता की थोड़ी डांट पड़ सकती है और कहीं ना कहीं भाई के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। धन संपत्ति का अच्छा योग बना हुआ है। जो आपके पास खाली समय होगा उसमें आप कुछ एंटरटेनिंग का काम कर सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, सीरीज वगैरह देख सकते हैं, तो ऐसा कोई कर सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही बहुत बेहतरीन ये 2 दिन रहेंगे। अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस आप कर पाएंगे। और ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति में कुछ ऐसे कदम आप उठा सकते हैं जो आपके प्रेम जीवन को अगले चरण में लेकर जाने के लिए बहुत उत्तम होंगे। अगला चरण क्या है, विवाह की बातें। तो उसके लिए भी सामाजिक रूप से आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे और सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बढ़ेगा। अब देखिए, इन दिनों में ये जो स्थिति है, आपकी राशि के स्वामी बुध देव मकर राशि में विराजमान है पंचम भाव में। तो यहाँ पंचम भाव में जो ये विराजमान है 4 ग्रह, और चारों ग्रह 11वें घर को भी देख रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज के तो यहाँ जबरदस्त संकेत हैं। पैसे आने का जबरदस्त संकेत है। किसी ना किसी माध्यम से धन आपके पास आएगा। अब ये छोटी मात्रा में भी हो सकता है, ये बड़ी मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ये पक्का है। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय मैंने जैसा कि आपको बताया, आप उस मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट उससे देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।